जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब और मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर कृष्णा गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ और मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्काउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बट्टा। वो कुल्हड़ वाला बट्टा नहीं, बट्टा। बट्टा मतलब छूट, जिसको हम बोलते हैं छूट। आज हम इस पर एक बहुत बेहतरीन चर्चा करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि पूरे एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा मैं आप लोग को। एकदम जान लीजिए कि कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक। ट्रिक एक भरमार, मतलब ट्रिक का पूरा भरमार है। एक ही ट्रिक पे पूरा आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और वास्तव में आपको बहुत मज़ा आएगा। एक ज़रूरी सूचना ये है कि जो ऑफलाइन बैचेज हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। अगर ऑफलाइन बैच में जैसे एसएससी जीडी की, यूपीएसआई की, बीएससी की, बीकॉम की, इंग्लिश स्पीकिंग की, किसी की भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क करके सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। और आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का फॉर्म आ गया। आप लोग जितने लोग भर दिए हैं तैयारी में जुट जाओ, ये एक बेहतरीन मौका है सबके लिए। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये जो बैच है स्पेशल हो बैच, जो बैच है ये शुरुआत का जो है एसएससी जीडी होगा। फिर जो हाईएस्ट क्वेश्चन होंगे, लेवल अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे, ये यूपीएसआई क्वेश्चन होंगे। तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग, ये देखिए एक लिखा है आपका कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब। इसको आप लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो दूसरे तक पहुँचा दीजिएगा। जो मतलब जिसको इसकी नीड है, जिसको लगता है कि हाँ इसके लिए ज़रूरत है, तो आप उसको पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी हम एक बेहतरीन चर्चा, जिस पर चलिए जो बेहतरीन चर्चा है इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन अपने पे अच्छे तरीके से पढ़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट को हिंदी में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, डिस्काउंट, DISCOUNT। डिस्काउंट क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। और इसमें डिस्काउंट में तीन चीज़ें होती हैं आपकी। जो सबसे पहली चीज़ होती है, मैंने आपको बताया है, सीपी होता है, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका है कास्ट प्राइस। क्या है, कास्ट प्राइस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रय मूल्य बोलते हैं। दूसरा इसमें होता है एसपी। एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बोलते हैं इसको। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं इसको। ठीक है ना, विक्रय मूल्य। तीसरा इसमें दोस्त क्या होता है, वो होता है एमपी। एमपी को हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है ना, MARKED, मार्क्ड प्राइस। ठीक है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम जान ले, तो इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य बोलेंगे इसको। इतनी चीज़ समझ में आई। ठीक है, पहले देखिए डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट। और इसमें क्या होता है, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। फिर होता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। फिर आपका होता है एमपी, जिसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ये तीन चीज़ आपका इसमें आएगा और एक बेहतरीन चर्चा होगी इस पर, जिसको अगर आप समझेंगे तो वास्तव में मज़ा आने लगेगा आपको। ठीक है, स्पेशल जो है एसएससी जीडी के लिए और यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों को हम कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्त आपको बता दूं कि कास्ट प्राइस जो हमारी क्रय मूल्य होती है और ये हमारा विक्रय मूल्य, हमारा अंकित मूल्य। जो हमारा डिस्काउंट है मेन, जो हमारा मेन डिस्काउंट है वो हमारा अंकित मूल्य पर मिलता है। किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, अगर आप बाज़ार में जाएंगे मार्कर खरीदने तो दुकानदार बोलेगा 30 रुपये का। दुकानदार क्या बोलेगा, 30 रुपये का। लेकिन आप कहोगे उस पर कि हमको छूट चाहिए, क्योंकि हम भारत वाले हैं, भारत वाले हर चीज़ में छूट चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, छूट चाहिए। छूट कितना मिलेगा, आपको कह दिया कि उसने कहा 30 रुपये, आपने कहा कि नहीं हम 15 रुपये देंगे। तो फिर उसने कहा नहीं चलो ठीक, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। तो फाइनली मिला जुला करके 20 रुपये में आपका सौदा तय हो गया। ठीक है, तो जो भैया उसने बोला था 30 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा, एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। ठीक है ना, एमपी का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य। और आपने उससे जो लिया, कितने में लिया आपने, 20 रुपये में, तो दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, 20 रुपया। ये जो हो जाएगा 20 रुपीज़ आपका एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसको हम क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक, ये चीज़ समझ में आई आपको। 30 रुपया आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, 20 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब वह छूट कितना देगा, ये देखिए। छूट जो आपका डिस्काउंट मिलेगा मेरे भाई, छूट कितना मिला, 10 रुपये का मिला डिस्काउंट। 10 रुपये का जो छूट मिला उसको हम डिस्काउंट बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं छूट बोलते हैं। ठीक है, छूट या बोलते हैं इसको हम बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
बट्टा बोलते हैं, ठीक है। डिस्काउंट हो गया। अब कभी कभी पूछेगा आपसे कि डिस्काउंट प्रतिशत कितना है। क्या पूछेगा? डिस्काउंट प्रतिशत कितना है। देखो लाल मेरे कि 30 रुपया अंकित मूल्य, 20 रुपया विक्रय मूल्य, 10 रुपया छूट मिला, डिस्काउंट कितना होगा इसको हम देखते हैं भाई साहब। तो आप देखो जो डिस्काउंट मिलता है हमेशा किस पर मिलेगा? डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा? अंकित मूल्य पर। किस पर? अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, डिस्काउंट मिलेगा अंकित मूल्य पर, तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा MP माइनस SP अपान क्या हो जाएगा? MP, और इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, ठीक। तो ये जो हमको मिला मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर हम घटा दें, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दें तो हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का एक्चुअल डिस्काउंट मिला? परसेंटेज में निकालना है तो नीचे हम मार्क प्राइस कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज, छूट प्रतिशत मिल जाएगी। अब जैसे ये जो दिया है इसका अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे लाल मेरे? देखो डिस्काउंट परसेंटेज है तो यानी कि 30 में से अगर हम 20 घटाएंगे, दिख रहा है ना, 30 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना मिला? 10। निकालना है MP कितना है? MP कितना है? MP आपका है 30 रुपया। कितना है? 30 रुपया। और निकालना क्या है? 100%। तो भाई साहब ऐसे निकाल देंगे, 10 मतलब कितना हो जाएगा? 100/3। इसका मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%। बताओ 33 सही 1/3%। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। 33 सही 1/3% डिस्काउंट आपका हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये आपका ऐसे ही निकलेगा सारे क्वेश्चन। दूसरा क्या आता है? दूसरा आपका इसमें आता है क्रमवार बट्टा। क्या आता है? क्रमवार बट्टा, जिसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। क्रमवार बट्टे को हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। इसको हम मिटाते हैं और थोड़ा सा आपको चर्चा करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट पर, ठीक है ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है साहब? तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो अंकित मूल्य होता है उसी पर छूट हमको मिलती है और क्रमागत छूट मिलेगी, यानी कि लगातार छूट मिलेगी, वही हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट होगा। जैसे आप गए मार्केट में सामान खरीदने के लिए, तो अब क्या होगा कि कह रहा है कि मान लीजिए कोई सामान आपने 1000 रुपये का लिया, ठीक है ना। कोई दुकानदार के पास गए, मान लीजिए शर्ट पहना 1000 रुपये का शर्ट है लेते हैं, है नहीं भाई, गरीब आदमी सस्ता शर्ट पहनता हूँ, ठीक है। 1000 रुपये है और 1000 रुपये कह रहा है कि 2 क्रमागत छूट मिल गया। 2 क्रमागत छूट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट मिल गया। एक मिल गया आपको 20% का, एक मिल गया आपको 30% का, ठीक है ना। तो ऐसे देखा जाए तो ये हमारा टोटल छूट की बात करें तो 50% छूट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे अगर कोई कहे कि मैं आपको इकट्ठा 50% की छूट दे जाऊं और कोई कहता है कि मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा, 2 डिस्काउंट, एक 20% का, एक 30% का, तो आपके लिए कौन सा बेहतर होगा? जो अचानक इकट्ठा छूट देगा ना, वही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब एक बार 20% छूट दिया, फिर एक बार 30% का छूट दिया, ठीक है ना। यानी कि 1000 रुपये अंकित मूल्य थी, अगर 20% छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा, ठीक है। अब ये 20% छूट देगा, उसके बाद इस टोटल पर ये 30% का छूट देगा। ध्यान से देखिएगा, 30% का छूट देगा तो मतलब कितने में बेचेगा? 70 में। 30% का छूट देगा तो मतलब कितने में बेचेगा? 70 में। कैसे? दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। अगर 20% छूट दे रहा तो मतलब 80 में बेच रहा है, अगर 30% छूट दे रहा तो मतलब 70 बेच रहा है। अब पूछा क्या है ना कि कितने में बेचेगा। SP अगर पूछ रहा है आपसे SP, तो बड़े आराम से आप बता लोगे। देखो क्या करना है, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 8 सते कितना होता है? 56। 560 रुपये में क्या करेगा? वह बेचेगा। 560 रुपये में क्या करेगा? बेचेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कह रहा है, अगर ऐसे पूछता है कि कोई वस्तु है जिस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रही है, कोई वस्तु है जिस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलती है, एक मिलता है 10% का और एक मिलता है 15% का, ठीक ना। 15 या 20 मान लेते हैं, कोई मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक मिलता है 10% का, एक मिलता है 20% का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। तो पूछेगा उसको एक्चुअल में कितना परसेंट डिस्काउंट मिला। अगर पूछता है कि एक्चुअल में कितना परसेंट डिस्काउंट मिला तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए 3 तरीका इसका निकालने का है, किसी तरीके से निकाल सकते हैं आप। इसको मिटाता हूं और तीसरा तरीका बताता हूं कि तीनों तरीका बताता हूं आपको, 3 तरीका, ठीक है। चलिए, अब 10% का छूट दिया एक बार और 20% का छूट दिया एक बार, तो जो विद्वान बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि 10% का छूट दिया, 20% का छूट दिया, टोटल कितना छूट दिया? 30% का। लेकिन लाला मेरे, बाबू मेरे, ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है।
छूट कितना मिलेगा, छूट कितना मिलेगा, पहले कोई वस्तु है अगर मान लेते हैं 10% का छूट मिल रहा है तो कितना हो जाएगा। पहला तरीका क्या है कि अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट एक साथ हों, दो सक्सेसिव डिस्काउंट, दो क्रमागत छूट एक साथ हों, तो निकालने का तरीका क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100 कर देंगे, तब भी आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, x का मतलब 10 हो गया, x का मतलब 10 प्लस y का मतलब 20 हो गया, माइनस 10 गुणे 20 बटे कितना 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना हो जाएगा, 10 20 कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 और इसको कितना हो जाएगा 28% की टोटल छूट कितना मिलेगा, 28% का छूट मिलेगा। ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि मान लेते हैं कि 100 रुपया था, उस पर 10% का छूट मिला तो कितने बेचेगा, 90 रुपये में बेचेगा। फिर 20% का छूट मिला तो कितने बेचेगा, 80 में बेचेगा। अब इस पर कितना हो जाएगा, इसका मतलब 100 से 100 खत्म, 1 2 1 0 2 0 1 0 खत्म, ठीक ना, 1 0 2 0 खत्म हो जाएगा। अब 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72% हो जाएगा। ठीक है ना, पहले कितना था, पहले 100 था, अगर मैं देखूं यहाँ पर ऐसे कहूँ तो पहले ये था 100, अब हो गया ये, अब जो हो गया ये हो गया 72 हो गया। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, तो दोस्त 28% का डिस्काउंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि 100 में से 72 जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 28% का। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं। तीसरा तरीका जो है बेहद आसान है, ये भी आसान है, इसको भी आप देख लेंगे, ये जो है इसको भी आप देख लेंगे, ये भी आप याद करेंगे, इसको भी समझेंगे। इससे भी एक तीसरा तरीका है, वो क्या है, वो बट्टे की तरह होता है। ठीक है ना, जैसे अगर आपको 20% मिलता है कहीं पर 20%, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 10% का मतलब कितना होता है, 1/9, सॉरी 1/10, ऐसे ही। ठीक है ना, तो अगर मैं 10% की बात करूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं 10% की बात करता हूं, तो 10% का मतलब 1/10 होता है ना। ये अगर आप नहीं देखें तो परसेंटेज का पहला पार्ट देखेंगे परसेंटेज का, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए 10% का मतलब 1/10, और यहाँ पर देखिए 20% का मतलब कितना हो जा रहा है, 1/5 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 10 रुपये उस पर अंकित मूल्य था, कितना, 10 रुपया उस पर अंकित मूल्य था और 1 रुपया छूट दे रहा है। 10 रुपया अंकित मूल्य था और 1 रुपया छूट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऐसे MP और SP, तो हमको डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा ना। कैसे मिलेगा, देखिए 10 रुपये का था, 1 रुपये का छूट दे रहा था, मतलब कितने में बेच रहा है, 10 का था तो 9 का बेच रहा है। 5 रुपया था तो 1 रुपया छूट दे रहा है, कितने में बेच रहा है, 5 का था तो 4 में बेच रहा है। कैसे निकालेंगे इसको, अगर देखिए यहाँ पर अगर कोई आपस में कटता है तो काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 5 10। ठीक है ना, 5 5 कितना हो जाएगा 25 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 5 5 25, 9 दूना 18। अब क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पर छूट कितना दे रहा है, यहाँ पर छूट कितना दे रहा है, 7 का दे रहा है ना, 18 2 20 5 25, 25 में से 18 जाएगा, कितना जाएगा 7 का छूट दे रहा है। और किस पर छूट दे रहा है, किस पर छूट दे रहा है, देखिए 25 रुपया विक्रय मूल्य अंकित मूल्य है और 18 रुपया क्या है आपका विक्रय मूल्य। छूट किस पर दे रहा है, हमेशा अंकित मूल्य पर छूट देता है। तो 25 रुपये पे छूट दे रहा है, तो यहाँ कर देंगे 25 और निकालना क्या है, परसेंटेज कर देंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 7 चौक 28% की छूट दे रहा है। ठीक है, 28% की छूट दे रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, ये बात समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में आ गया है आपको ये वाली बात। तो आप कौन सा तरीका करेंगे ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या था कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100 कर देंगे, तब आपको 28% मिल जाएगा। देखिए 10 और 20 और माइनस 10 गुणे 20/100, 28% मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या था कि 100 था 90/10% छूट दिया, 90/100 हो गया, 80 20% छूट दिया, 80/100 हो गया, तो 72 हो गया। पहले था 100, अब हो गया 72, 28% छूट मिल गया। तीसरा क्या तरीका था कि अगर आपको मिला है 10%, 10% का मतलब 1/10 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा था MP, ये हमारा था MP और ये जो है हमारा है डिस्काउंट है, ये भी हमारा क्या है MP और ये हमारा क्या है डिस्काउंट है। ठीक है ना, 10 रुपये अंकित था, 1 रुपये डिस्काउंट मिला। 5 रुपये अंकित था, 1 रुपये डिस्काउंट मिला। 10 रुपये अंकित था, 1 रुपये डिस्काउंट मिला, बेचेगा कितने में 9। 5 रुपये अंकित मूल्य था, 1 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, बेचेगा कितने में 4। ठीक है, अगर हम यहाँ से काट देंगे तब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नहीं काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, आपका उत्तर हमारा वही आएगा। लेकिन काटने से क्या होता है ना, गुणा छोटा हो जाता है। अब सोचो इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके लिए, अगर 2 क्रमागत छूट एक साथ हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके साथ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आ गए,
4 सक्सेसिव डिस्काउंट आएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इसको अपनाएंगे। किसको? इसको अपनाएंगे। बहुत आसान तरीका है। हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे इसी मेथड से हो, 10 मेथड नहीं यूज करेंगे। अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ, बताइए कितना आंसर आ रहा है, फटाफट बताइए कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा ना, इतना समझ में आया कि नहीं बताइए। इतना समझ में आ गया तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और फटाफट क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत छूट 15% और 10% किस छूट के बराबर है? 25%, 20.85%, 23.5%, 20%। अब इसको आप बताइए फटाफट क्या होगा आंसर, ठीक है। आंसर अगर आप लोग बता देंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए, अगर आप तरीका लगाए हैं तो आप तुरंत का तुरंत बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। एकदम बहुत ही बेसिक से हम चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक से हम चल रहे हैं। इतना बेसिक आपको मिलेगा नहीं, जान लीजिए कहीं पर, ठीक है। चलिए, 15% 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक है 15%, एक है 10%, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं x + y - xy अपान 100 कर देंगे, तब भी आपको मिल जाएगा। देखिए 15 + 15 + 10 - 15 × 10/100 कर देंगे, ठीक है ना। एक जीरो खत्म हो जाएगा, 15 कम 15, 30 है 30, है ना। अगर इसको हटा देंगे तो यहाँ 10 लगा सकते हैं बड़े आराम से, आप समझ गए होंगे, ठीक है। 15 10 कितना हो जाएगा, 25, 25 माइनस कितना 1.5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23.5% कितना मिल जाएगा डिस्काउंट। आई बात समझ में? समझ में बात आई कि नहीं बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ गई ना तो लाइक कर देना यार, शेयर कर दो यार, कमेंट कर दो भाई, कर दो यार, फटाफट करने में क्या जा रहा है आपको, है ना। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरा प्रश्न है, एकमात्र छूट जो 2 क्रमित छूट क्रम से 25% तथा 30% के समतुल्य है। सेम क्वेश्चन, सेम प्रश्न है, उत्तर बताइए फटाफट, विकल्प में देख के आंसर बताइए क्या हो रहा है। बता दो यार, फटाफट बता दो भाई, बताओगे ना बता दो यार, ठीक है। चलिए देखिए, मौसम भी सही नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। एकमात्र छूट जो 2 क्रमित छूट क्रम से 25% तथा 30% के समतुल्य है तो क्या होगा। अच्छा देखिए, 25% तथा 10%, सॉरी 25% तथा 10%, 25% तथा 10% माइनस 25 × 10/100, 1 0 5 25 25, 5 दूनी 10, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसके काटेंगे 2.5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 25 10 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 2.5 करेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। उत्तर क्या मिलेगा भाई साहब, 35 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 33, 5 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32.5, कितना आएगा 32.5% डिस्काउंट मिला। कोई आपत्ति किसी को? आपत्ति हो तो कमेंट बताना, क्या आपत्ति है भाई, आपत्ति हो तो कमेंट बताओ क्या आपत्ति है। कोई आपत्ति है तो बोल दो ना फटाफट, क्या आपत्ति है। चलिए, आपत्ति नहीं है, ये हमारा 2 के लिए बहुत बेहतरीन था, 2 के लिए ये बहुत बेहतरीन था, लेकिन अभी 3 आएगा तब कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत बट्टे क्रम से 10%, 20% तथा 25% किस एक अकेले बट्टे के बराबर हैं? किस एक अकेले बट्टे के बराबर हैं? आपको फटाफट आंसर बताना है क्या होगा। अब इसके लिए जो हमने आपको सेकंड मेथड बताया था उस पर आप कर लेंगे, बहुत आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड था कि 10%, 20%, 25%। देखो भाई साहब, देखो 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5 और 25% का मतलब 1/4। ये चीज़ समझ में आ गया आपके। 10% था, अब देखिए एक तरफ होगा MP और एक तरफ होगा आप SP। अब MP में से SP हटाएंगे तब आपको जाके डिस्काउंट मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। 10 था, 10 रुपया था, 1 रुपया कम कर दिया, कितना हो गया 9। 5 रुपया था, 1 रुपया कम कर दिया, कितना हो गया 4। 9 कहीं लिखा रहे हो भाई, 4 लिखा हो ना। 4 था तो कितना हो गया 3। देखिए अब 10 पचे 50, चौक को 200, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, चौक को कितना हो जाएगा 100, 9 दूना 18, 18 दिया कितना हो जाएगा 54, 3 दूनी 6, 6 9 54, ठीक है ना, 54 हो जाएगा, ठीक। चलिए अच्छा यहाँ देखो, पहले था 100, अंकित मूल्य कितना 100 और विक्रय मूल्य कितना 54 रुपया। छूट कितने का मिलेगा साहब,
54 6 50 और 40, 54 6 60 40 100, यानी कि 46 का छूट मिलेगा। 46 का छूट मिलेगा, किस पर मिलेगा? 100 पर। 46 का छूट मिलेगा 100 पर। निकालना क्या है? परसेंटेज निकालना। 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा भाई साहब? 46%। बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं? क्या था? 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4। ठीक। एमपी कितना है? 10 है। 10 था, एक छूट दिया 9 का बेच रहा है। 5 था, एक छूट दिया 4 का बेच रहा है। 4 था, एक छूट दिया 3 का बेच रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए 2 से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 कट गया। 5 पचे 25, चौको 100 हो गया। 9 दूना 18, 3 54 हो गया। पहले था 100 का, अब हो गया 54 का। छूट कितना मिला? 46 रुपया। छूट कितना मिला? 46 रुपया। 46 रुपये का छूट मिला। छूट किस पर मिलेगा? 100 पर छूट मिलेगा। 100 पर छूट मिला। और निकालना क्या है? परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना क्या है? तो गुणा 100 से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 46/100 गुणे 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 46% आपका उत्तर आ जाएगा। कमाल हो गया भाई, उत्तर आ गया। चलो बताइए, एक और बताओ आप लोग, एक ऐसे और बताओ। अगर मैं लिख दे रहा हूँ 10%, 20%, 40%, 10%, 20%, 40% मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में जल्दी उत्तर बताइए। कमेंट में जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, ठीक है ना? कमेंट में जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। केवल एक अंक चेंज है, केवल एक अंक चेंज है, ठीक है? केवल एक अंक चेंज है। आप लोग उत्तर बता देंगे फटाफट। बताइए क्या होगा उत्तर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए भाई। चलिए, जितनी जल्दी बता देंगे उतना ही बढ़िया होगा आपके लिए, है ना? बता दो यार, काहे परेशान कर रहे हो, बताओ ना। चलो देखो, हम बता दे रहे हैं। 10 था, MP 10 था तो 9 का बेच रहा है। 5 था तो एक छूट दे रहा है, 4 का बेच रहा है। 40%, देखो 40% का क्या होता है? 40% का मतलब 4/100, यानी कि 2/5, ठीक है? इसका मतलब 2/5 होगा। तो 5 का था तो 3 का बेच रहा है। अब देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया। काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25 पचे कितना हो जाएगा? 125। 3 दूनी 6, हाँ 5, 3 दूनी 6, 6 9 54। बता दो कितने का बेच रहा है? 125 का था, 54 का मतलब 125 का था, 125 MP थी, 54 में बेच रहा है। छूट कितना मिला? 46। 40 6 46, 40 20 60, 9 69/125 गुणे 100, इतने का बेच रहा है, ठीक है ना? इसमें से इसको हटाएंगे तो 69 आएगा। देख लेना एक बार आप लोग। 25 पच्चे 125, 25 चौक को 100, और 9 चौक 36 के 6, 9 छक 54, 55 56, 57/5 कर देंगे तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 7 35, और कितना? बहुत छूट दे रहा है यार, तो घाटा जा रहा है इसका ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, घाटा हो रही मर्जी, है ना? 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 2 7 27 हो गया ना। 5 1 2 26 हो गया। तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 1 5 दूनी 10, 115.5% की छूट दे रहा है, ठीक है ना? कितने परसेंट की छूट दे रहा है? तो 115.5% की छूट दे रहा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? बताओ, समझ में आ गया तो उत्तर बताओ भाई। 100 सही है ना? ये 10%, 20%, 40%, 40% का 20% का मतलब 1/5, तो 40% का 2/5 हो जाएगा। 5 रुपये का था, 2 रुपये छूट दिया, 3 का बेच रहा है, ठीक? चलिए, और 10 का था, 9 का बेच रहा है। 5 का था, 4 का बेच रहा है। 5 का था, 2 छूट दे रहा है, 3 का बेच रहा है, ठीक है? तो 9 दूना 18, 3 54 हो जाएगा। 5 पचे 25, 25 पच्चे 125 हो जाएगा। 125 और 54, इन दोनों का अंतर कितना होगा यार? इतना ही होगा ना? देख लेते हैं। 125 माइनस 54 करेंगे अगर हम, 125 माइनस 54 करेंगे हम, तो 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 5 जाएगा 7, सॉरी बॉस 71 का छूट आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 71 का छूट आ रहा था, हम 71 कर लेंगे, 71 कर लेंगे, ठीक है? अब 71 कर लेंगे तब देखें कितना होता है। चलिए तब कितना होता है? ये थोड़ा सा मतलब घटाने में गलती हो गई, खैर कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप लोग कर लेंगे, समझदार होंगे ही होंगे। अब यहाँ पर देखिए 25 पच्चे 125, 25 चौको 100, 4 1 कम 4, 4 7 28, और बटे कितना? 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 3 हो गया, 25 3 28 34 हो गया। 5 6 30 और 40, 5 8 40, 56.8% की छूट होगी साहब। 56.8% की छूट होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? 56.8% की छूट होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे देती है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे देती है। पहला है
30% और 10%, दूसरा है 25% और 15%, तीसरा है 35% और 5%। कौन सा बट्टा आपके लिए बेहतर होगा, ये क्वेश्चन बताना है कि अगर आपको 3 तरह के ऑफर मिल रहे हैं, तीनों को जोड़ने पर देखो 40 आ रहा है, लेकिन कौन सा ऑफर आपके लिए बेहतर है, इसको आप अगर देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कौन सा आपका बेहतर है। अगर आप क्रमवार बट्टा जानते हो, क्रमवार बट्टा जानते हो, तो आपको कंपनी किसी भी तरह की छूट दे, आप तुरंत का तुरंत आंसर बताएंगे, ठीक है ना। कंपनी किसी भी तरह का छूट दे, आप तुरंत का तुरंत आंसर बताएंगे। तो बता दो मेरे भाई आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। देखिए, एक है 30%, एक है 10%, एक है 30%, एक है 10%, ठीक, और एक है कितना 25%, एक है 25%, दूसरा है 15%, ठीक, तीसरा है 35% और क्या है 5%, ठीक है। इसको देखना है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30 + 10 - 30 × 10/100। अब देखिए, इसको मैं अभी एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा कि तुरंत का तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। 1 0 2 0 1 2 0 कितना हो जाएगा 30 10 40 - 3 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब ये 25% 10%, ये हो जाएगा 25 + 15 सॉरी माइनस, और ये हो जाएगा 25 × 15/100 कर देंगे। 25 एकम 25, 25 से 100, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 4 7 28, 4 5 20, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 40 में से 3 से आएंगे 37 बचेगा, यानी कि इसका मतलब कितना हो जाएगा 36.25। पहला 37 ये भी नहीं होगा, यानी कि तीसरा डेफिनेटली होगा आपका, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर 35 प्लस इसका देखिए, इसका निकालना है। 35 + 5 - 35 × 5/100। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20 × 100, फिर 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 3 सॉरी 4 से 4 एकम 4 3 30 हो गया, 4 7 28, 4 5 20, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 40 में से 3 घटाए 37 हो गया, 40 में से 3.75 घटाए 36.5 हो गया, 40 में से 1.75 घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका बताओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 36 यानी 39 1 38.25। बताओ कौन सा आपके लिए बेहतर है। कोई 37% छूट दे रहा है ये बेहतर है, कि 36.25% छूट दे रहा है ये बेहतर है, कि 38.25 छूट दे रहा है ये बेहतर है। मेरे हिसाब से ये बेहतर है, ठीक है ना। जितना अधिक छूट मिलेगा उतने अधिक मौज काटेंगे ना। हाँ, बस काम खत्म। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत वीआईपी प्रश्न अगला प्रश्न है, नहीं समझ में आया हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, तरीका क्या है देख लीजिए कि सोचिए, देखिए इसको 30 और 10 इन दोनों को जोड़ने पर 40 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 40 और इन दोनों को जोड़ने पर भी 40 आ रहा है। मतलब 30 10 40, 25 15 40, 25 5 35 5 40, ठीक है ना। इतना हो जा रहा है। अब हमको क्या करना है, सब में से माइनस करना है, सब में से माइनस करना है। अगर हम इन सबको ना करके केवल यही करते, केवल यही 30 × 10/100 और ये 25 × 15/100 और 35 × 5/100, तब भी हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर 3 घटाना पड़ रहा है, यहाँ पर 3.75 घटाना पड़ रहा है, यहाँ पर 1.75 घटाना पड़ रहा है। तो कौन सा बेहतर, जो सबसे कम घटाएगा वही बेहतर होगा ना। 1.75 घटाएंगे 38.25 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न और भी बेहतरीन है और चिंटू वाला प्रश्न है भाई। चलिए इसको मिटाएं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, लगाइए फटाफट। किसी वस्तु के सूची मूल्य पर P% तथा Q% क्रमित छूट किस एक छूट के समतुल्य है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बता दो आप लोग। जो बताएगा वो सिकंदर कहलाएगा, जो बताएगा वो सिकंदर कहलाएगा। तो आप लोग बता दो और उत्तर क्या आएगा बता दो। विकल्प मैं दे रहा हूँ इस पर, है ना। विकल्प है एक, यहाँ विकल्प जानते हैं, विकल्प ऑप्शन में नहीं आ रहा, विकल्प आपके आ रहा ऑप्शन में नहीं, चलिए नहीं विकल्प ऑप्शन नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा विकल्प मैं इसको लिख दूंगा, बेहतर होगा। x - y - xy/100 पहला, ठीक, इतने % की छूट, ये आपका पहला है। दूसरा है आपका सेकंड वाला, कौन सा विकल्प है, सेकंड वाला क्या है, P - Q - PQ/100, ये सेकंड विकल्प है, ठीक है। थर्ड विकल्प क्या है आपका, थर्ड विकल्प मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, P + Q - PQ P/Q/100, यही वाला सही भी है, यही वाला सही भी है। लेकिन चौथा विकल्प मैं लिख दे रहा हूँ, P + Q +
पी क्यू अपॉन 100, ठीक है ना। ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है और ये भी परसेंट में है। सही कौन सा है भाई साहब? सही आपका ये वाला विकल्प सही है। कौन सा? ये वाला विकल्प सही है। क्यों सही है? क्योंकि अभी मैंने पहले बताया था कि एक्स वाई का साथ में होगा तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 कर देंगे तो हमको क्रमवार छूट मिल जाएगा। कितना परसेंट छूट हुआ? तो वही है, देखो पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है तो ठेंगा दिखा देना, ठीक है ना आप लोग। हाँ चलिए अगला है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, दुकानदार इस पर x% y% और z% की छूट देता है, तो सही विक्रय मूल्य क्या होगा? वाह कमाल हो गया। मिटाएं इसको। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 5000 रुपये है। चलिए इसको मिटाते हैं और आंसर लगाते हैं दूसरे वाले का, ठीक है। अगला वाला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ये SSC GD में क्वेश्चन आया हुआ है और ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी SSC GD में आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप ट्राई करेंगे और ट्राई करके बताएंगे कौन सा आंसर सही है, ठीक है। कौन सा आंसर सही है। जितना मैं पढ़ाऊँगा इससे बाहर जान लीजिए आपका UPSC SSC GD से इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। अच्छा देखो, इस पर क्रमवार x% y% z% छूट दे दिया। अच्छा यहाँ पर हमको x y z का मतलब पता नहीं है, छूट किस में से देगा? 100 में से छूट देगा। विकल्प मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस जेड। पहला विकल्प मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका 100 माइनस एक्स और 100 प्लस वाई, 100 प्लस जेड। ये हो जाएगा 100 प्लस वाई और ये हो जाएगा 100 प्लस जेड बटे कितना है? 200, ठीक है ना। सेकंड विकल्प क्या है आपका? सेकंड विकल्प है 100 प्लस एक्स, 100 प्लस वाई, 100 प्लस जेड। ये दिया है 100 प्लस एक्स, 100 प्लस वाई, 100 प्लस जेड बटे 200। तीसरा विकल्प आपका ये है, तीसरा विकल्प है 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड। 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई और है 100 माइनस जेड बटे कितना है? 200। चौथा विकल्प है क्या आपका? चौथा विकल्प है 100 माइनस एक्स, 100 प्लस वाई, 100 माइनस जेड। 100 माइनस एक्स ये हो जाएगा 100 प्लस वाई और ये हो जाएगा 100 माइनस जेड बटे कितना हो जाएगा आपका? 200, ठीक है। अब देखिए ये चार विकल्प आपके हैं और चारों विकल्प में बताना है कौन सा आपका आंसर है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये। देखिए इस पर कोई तरीका काम नहीं करेगा भाई। यहाँ पर देखिए 5000 रुपये है अंकित मूल्य और 5000 पर पहला है x% की छूट, तो 100 में से हम घटा देंगे x तो हमको मिल जाएगा 100 x% की छूट, ये हो जाएगा। दूसरा दे रहा है 100 माइनस y% की छूट और तीसरा दे रहा है 100 माइनस z% की छूट दे रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप इसको। 100 माइनस x% की 100 में से जब x घटा देंगे तो हमको जितना बचेगा वही छूट मिल रहा है और परसेंटेज है तो परसेंट बटे 100 कर देंगे। 100 में से y घटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे। 100 में से z घटाएंगे बटे 100 कर देंगे। ये हमारा z है, दिख रहा है 2 की तरह लेकिन z है, ठीक है ना। चलिए ख़त्म कर देंगे इसको हम काट के। ये हमारा अलग है, ये हमारा अलग है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3 शून्य काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा आंसर आपका? देखिए 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई और 100 माइनस जेड। अब बटे कितना कर देंगे हम? तो बटे हमारा हो जाएगा 200, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर होगा। इतना छूट मिलेगा, ठीक है ना, इतना छूट मिलेगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा लाल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं फटाफट। बेहतरीन प्रश्न, ठीक है। सभी को नमस्कार, ठीक है। चलिए कह रहा है 20%, 15% तथा 10% की दर से दी गई क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है? बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। फटाफट आप इसका उत्तर बताइए, क्या आएगा इसका उत्तर बताइए आप लोग, ठीक। बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए और हाँ, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना भाई, ठीक है ना। जिसको लगेगा डिस्काउंट पढ़ने की ज़रूरत है तो एक बार आप भेज देना उसको, वह देख लेगा तो वास्तव में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप भेज देना और मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो ये बताना कि हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। चलिए अगला है 20%, 15%, 10%। देखिए 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10। और कितना था? 20%, 15%, 10%। सॉरी ये हमारा 15% था भाई। 15%
15% था, तो 15 का मतलब कितना हो जाएगा 3/20, 3/20, हाँ 3/20, और एक था 10%, 10% का मतलब हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया MP और ये हमारा हो गया SP। ठीक है ना, ये हमारा हो गया MP और ये हो गया SP। MP कितना था, देखिए यहाँ पर सेम वही प्रश्न आ गया, 5 था तो 4 हो जाएगा, 20 था तो 17 हो जाएगा, और 10 था तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे हो जाएगा, 5 था 1 छोड़ दिया 4 का बेच रहा है, 20 था 3 छोड़ दिया 17 का बेच रहा है, 10 था 1 छोड़ दिया 9 का बेच रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चन, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 5 पचे 25, दाहियम 250, 25 दाहियम कितना होगा 250। ठीक है ना, अब यहाँ पर 17 9 कितना होता है, 1 5 3 153, निकालना क्या है आपको परसेंटेज। देखिए 250 में से 153 घटाएंगे कितना आएगा, 97 आएगा ना, 150 और 100 250, 3 कम है, तो ये हो जाएगा हमारा 97 बटे कितना 250, और निकलना कितना है 100% निकालना। ठीक है, एक खत्म 0 और एक 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 97 दिनों कितना हो जाएगा, 2 7 14 के 4, 2 9 18 और 1 19, 194 बटे 5 करेंगे तो 5 3 15 और 4 बचा 44, 5 8 40, फिर 4 बचा 38.5, 5 8 40 सॉरी 38.8% की क्या होगा, छूट होगी, 38.8% की छूट होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया ना, समझ में आ गया, चलिए ठीक है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और अंकित मूल्य पर 2% 20%, 20%, हाँ 20% की छूट की जाती है, तो ग्राहक को 1104 रुपये में ख़रीदने के लिए इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है। मतलब एक छूट दे रहा है 20%, दूसरा छूट हमको बताना है। ठीक है ना, एक छूट दे रहा है 20% और दूसरा छूट आपको बताना है। बताइए कितना आसान प्रश्न है ये, एक छूट दे रहा है 20%, दूसरा छूट आपको बताना है। अब बताइए इससे अच्छा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, इसको मिटाएं और बताएं फटाफट। ठीक है, मैं मिटाऊंगा, मैं बताएंगे, आप लोग बताइएगा, बता दीजिए कितना आ रहा है, फटाफट आंसर बताइए फिर मौज आए, है ना, आंसर बताइए फिर मौज आए। कुछ बच्चे मौज ही लेते हैं, है ना, तो चलिए समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बता देना एक बार समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपये है। अभी जैसे पहला प्रश्न तो हमने लगाया था, ये क्या कर देंगे, 1500 पे 20% की छूट दे रहा तो 80% बेचेंगे। ठीक है ना, दूसरा क्या x% की छूट दे रहा तो 100 माइनस एक्स कर देंगे, 100 माइनस एक्स बटे कितना 100 कर देंगे, और इसके बराबर कितने में बेच रहा है वो, तो कितने में खरीद रहा है, 1104 रुपये में, 1104 रुपये में। ठीक है ना, अब देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म हो जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, नहीं 5 3 15 30 कहाँ से होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से काटेंगे 2 चौक 8। ठीक है ना, अब देखिए 4 से यहाँ देखिए ये आपस में बराबर है तो यहाँ भी काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 हो जाएगा, 3 3 और 30, 4 7 28, 28 2 4 6 24। अब इसको 3 से काटेंगे, 7 2 9 6 15, 3 से भी कट जाएगा, 3 9 27 और 3 दूनी 6 92। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए बचा 100 माइनस एक्स बचा, 100 माइनस एक्स, और 100 माइनस एक्स बराबर कितना बचा, 92 बचा, 100 माइनस एक्स बराबर कितना बचा, 92, 100 माइनस एक्स बराबर 92 बचा। अच्छा यहाँ पर देखिए एक्स हमारा माइनस में, इसको इधर ले जाएंगे और ये हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 92 बराबर एक्स, और यहाँ पर 8% आएगा, 100 में से घटाएंगे और बराबर हो जाएगा x। यानी कि जो दूसरा डिस्काउंट देगा कितना देगा, 5%। जो दूसरा डिस्काउंट देगा वो कितना देगा, 5% डिस्काउंट देगा। बात समझ में आया कि नहीं, बताओ बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आ गया तो फिर अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसके बाद में बहुत ही खत्म, अभी तो आपका कितना हुआ है, 40 मिनट 41 मिनट हुआ, 40 मिनट 35। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है किसी टीवी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, दो क्रमिक छूट के बाद 11,400 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 5% और दूसरी छूट बताओ। सेम ऐसे ही प्रश्न है, सेम ऐसे ही प्रश्न है। देखिए मैं ज़्यादा नहीं मिटाऊंगा, लेकिन मिटाऊंगा आपके लिए क्योंकि आपको लगाना है। सेम ऐसे प्रश्न है, फटाफट आप लगा दीजिए क्या होगा आंसर, इसका बता दीजिए। ठीक है ना, आंसर बता दीजिए क्या होगा आंसर। अब यार आप लोग लाइक कमेंट शेयर करोगे तो डिजिटल बोर्ड आएगा। डिजिटल बोर्ड आएगा ना तो कुछ करना नहीं है, खाली लाइव कर देना है बस। अभी हम वो जानते हैं एडिट करने में बड़ा समय लगेगा, एडिट करूँगा तो कल सुबह आपको ये देखिए इस समय जो समय हो रहा है
घड़ी नहीं पहने हैं, 9 बज रहा है लगभग, ठीक है ना, 9 बज रहा है और लगभग 11 बजे तक वीडियो शूट होगा। देखो 1-2 घंटे लगेंगे शूट करने में। उसके बाद फिर आपको बता दें कि कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा, रात भर बैठ के एडिट करना है, फिर सुबह आपको मिलेगा। चलिए, कह रहा है कि किसी टीवी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 11,400 में जाता है। पहला छूट 5%, दूसरी छूट बताओ आपको कितना है, 1600 रुपये है ना, 1600 नहीं सॉरी 16,000 है भाई, 16,000 रुपये, ठीक है ना। 16,000 पर पहला छूट कितना है, 5% तो बचेगा 95 में। दूसरा छूट हमको नहीं पता है तो 100 माइनस एक्स कर देंगे, बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे और बराबर क्या कर देंगे 11,400, ठीक 11,400 कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है ना। इससे आसान जान लीजिए आपका कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए 1 2 3 0 1 2 और 3 0 खत्म। ये 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 19 पचे 95, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 से काटेंगे 2 8 16, ठीक। अच्छा 19 1 कम 19, 19 छक्का 114 यानी कि 600 रुपये। अब 8 से काटेंगे, 8 1 कम 8, 8 7 56, 8 5 40 है ना। 100 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 75, ठीक। 100 माइनस एक्स बराबर कितना 75 और x बराबर निकालेंगे तो x को उधर भेज देंगे, 75 को इधर भेज देंगे तो 100 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा 100 में से 75 जाएगा 25% बचेगा आपका उत्तर। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं, हाँ यार बोल दो भैया, समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो बताओ दूसरा तरीका बता दें। एक तरीका इसका और है बेहतरीन लगाने का, उसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, मिटा इसको, इसी पे निकाल देते हैं, ठीक है। कह रहा है 1600 रुपये का है और 1600 रुपये का कितना 95%, 5% छूट दे रहा है, 5% छूट देगा, कितने बेचेगा 95 बेचेगा। ये पहला तरीका था यहाँ से यहाँ तक। ये दूसरा तरीका 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है ना। 16 पचे 80 के 0, 16 9 144, 44 6 50 152। 16 का था 5% छूट दे रहा है, 1520 में बेच रहा है, ठीक है ना। फिर कह रहा है 1520 में बेच रहा है, ठीक है ना, लेकिन कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर खरीद रहा है 11,400 में, कितना में, ये 16,000 था भाई, सॉरी यार 16,000 था तो यहाँ 15,200 हो जाएगा। कस्टमर कितने में खरीद रहा है, कस्टमर खरीद रहा है 11,400 में, दुकानदार बेच रहा है 15,200 में, लेकिन कस्टमर खरीद रहा है 11,400 में। बताओ छूट मिलेगा ना, छूट मिलेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा और ये खत्म। छूट कितना मिला 3800 का। अच्छा देखो यहाँ पर 3800 का छूट मिला और किस पर मिला बताओ, एक 15,200 पे मिलेगा, किस पे 15,200 पे मिलेगा। और निकालना क्या है आपको 100% निकालना है, छूट परसेंट निकालना ना, कितना हुआ 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक खत्म। अब ये किससे जाएगा आपका 19 के दूना 38, 19 7 133, 19 8 152, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25%, ठीक है ना, कितना 25%, यहाँ भी 25%, यहाँ 25%। आपको जो तरीका समझ में आए आप लगा लेना, ठीक, आपको जो तरीका समझ में आए आप लगा लेना। अगले प्रश्न के हम अगला प्रश्न हम बोलते हैं, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, इसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% तथा x% की छूट देता है और खरीदार उसे 1224 रुपये में खरीद लेता है। तदनुसार x का मान क्या होगा बता दो। इससे बेहतर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, बता दो फटाफट। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर, चलिए फटाफट उत्तर बताइए कितना आएगा। उत्तर आप लोग बताइए, तब तक हम मिटाते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कितना आ रहा है आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट। और हाँ भैया एक चीज़ आपको बता दूं यार कि ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, जिसको भी आना है कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकता है, सारी की सारी जानकारी उसको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए ऑफलाइन तैयारी करने का, और ऑनलाइन तो मैं करा ही रहा हूँ, क्योंकि ये जो मौका है ना बार बार नहीं मिलेगा, जान लीजिए ये जो मौका है बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी सब तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। अब देखो कितना आसान प्रश्न भी करवाया मैंने। कितना अंकित मूल्य है 1600 रुपये, 1600 रुपये अंकित मूल्य है। इसका विक्रेता पर खरीदार को क्रमशः 10% व x% छूट देता है, ठीक है ना। पहले पर 10% की छूट देगा तो 90/100 हो जाएगा, फिर x% की छूट देगा तो 100 माइनस x हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, कह रहा है खरीदार उसे 1224 रुपये में खरीद लेता है, तो x का मान बताना है। कितने में 1224 रुपये में खरीदता है। देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 खत्म, ठीक। 2 से काटेंगे 2 5 10 और 2 से काटेंगे 2 8 16, 9 से काटेंगे 9 1 कम 9, 9 से काट देंगे 9 1 कम 9, 9 4 9 3 12 3 32, 9 3 27 और 27, 9 6 54, ठीक है। 8 से काटेंगे 8 से भी कट जाएगा ये, 8 1 कम 8 5 और 8 7 56, ठीक है ना।
5 ये हमारा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 17 गुणे 5, कितना हो जाएगा 17 गुणे 5, कितना हो जाएगा 17 पचे 85। अब यहाँ x बराबर निकालना है तो उधर भेज देंगे इसको और उसको इधर ले आएंगे, तो x बराबर 100 में से 85 जाएगा, कितना बचेगा 15% छूट मिलेगी। भाई साहब बताओ, कोई आपत्ति हो तो बता दो आप लोग, कोई भी आपत्ति हो तो बता दो। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 8,000 रुपये है जबकि अंकित मूल्य 11,200 रुपये है, x% की छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ होता है, तो x का मान बताओ क्या होगा। सेम प्रश्न ऐसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं, सेम ऐसे ही है, ठीक है ना। आप लोग बहुत आसानी से पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके बताओ क्या उत्तर आएगा। चलिए फटाफट आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या उत्तर आएगा। सॉल्व कर देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना। अच्छा, क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, क्रय मूल्य 8,000 रुपये है और इस पर क्या कर रहा है 12% का लाभ कमा रहा है। अच्छा बताओ, इस पर 12% का लाभ कमाएगा तो 112 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, बताओ। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। 8 दूनी 16 के 6, 8 एक कम 8 एक 9 और 8 एक कम 8, यानी कि 8,960 रुपये में बेच रहा है। ये हमारा क्या था, 8,000 रुपये हमारा क्या था, CP था। 8,000 रुपये हमारा CP था और ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, ये हमारा हो गया SP हो गया। अब MRP कितना अंकित किया है, क्या कह रहा है इसमें, कहाँ गया, कमाल हो गया है। हाँ, छूट देने के बाद 12% का लाभ देता है, जबकि अंकित मूल्य 11,200 रुपये है। अच्छा बताओ, 11,200 रुपये अंकित मूल्य है MP और बेच कितने में रहा है 8,960 में। बताओ कितना छूट दे रहा है इसमें। 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और 10 में से 8 जाएगा, 2। 2,240 रुपये की छूट दे रहा है। अच्छा, छूट किस पे देगा, सेलिंग प्राइस पे कि मार्क प्राइस पे। भाई साहब छूट हमेशा मार्क प्राइस पे अंकित मूल्य पर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नीचे कर देंगे 11,200 कर देंगे और निकालना क्या है हमको, 100 निकालना है, परसेंटेज 1020 1020 खत्म हो जाएगा। 112 दूना 224 कितना हो जाएगा भाई साहब, 20% आपका उत्तर आ गया। बोलो हाँ या ना, 20% डिस्काउंट देगा, बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया। x का मान बताना, तो x का मान कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। चलिए आई बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई। x% की छूट कितना दे रहा है, 20%, काम खत्म। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल अगला प्रश्न कह रहा है, एक मशीन जिसका अंकित मूल्य 6800 रुपये है 10% की छूट के साथ उपलब्ध है, दुकानदार खरीदार को ऑफ सीजन के दौरान एक अतिरिक्त छूट देता है और छूट देने के बाद उसे 5,202 रुपये में बेचता है, तो अतिरिक्त छूट कितनी है बताओ फटाफट। अतिरिक्त छूट बताना है, एकदम बच्चों वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को चिंटुआ भी लगा लेगा, ठीक है ना। और चिंटुआ लगा लेगा तो फिर आप क्यों नहीं लगा पाओगे, लगा लेना भाई साहब। लगा के बताओ उत्तर क्या आएगा, लगा के बताओ उत्तर क्या आएगा। उत्तर बताओ, 10%, 12%, 15%, 18%। जिसका अंकित मूल्य 6800 रुपये है और 6800 रुपये 10% छूट देता है, ठीक है ना। 6800 रुपये पर 10% की छूट देगा तो 90 में बेचेगा कि नहीं, 90 में बेचेगा ना। इसके बाद कह रहा है ऑफ सीजन के दौरान एक और छूट देता है, एक और छूट देता है, हमको वो नहीं पता है, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा कि नहीं। और इसके बराबर कितना 5,202 रुपये में बेचता है, 5,202 रुपये में बेचता है। बोलो हाँ या ना। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, बोलो हाँ या ना। 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 से काटेंगे कितना 36 दूना 72, सॉरी 35, 34 दूना 68, 34 हो जाएगा। अब बताओ, ये हमारा 9 से कटेगा 5 4 9, 9 एक कम 9, 9 ये 9 एक कम 9 हो जाएगा और 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 5 50 70 हो गया है ना। 9 7 63 हो जाएगा, 9 8 72। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब यहाँ इससे काटेंगे 17 दूनी 34 और 17 से काटेंगे इसको 17 तियाँ 51, 17 चौक 68। बोलो हाँ या ना, आ गया। 2 से काटेंगे 2 एक कम, जिसमें कितना आ जाएगा 2 17 ही 34, 17 हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमारा 5 है, 5 को इधर भेज देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x बराबर 17 गुणे 5। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इतना आसान प्रश्न, अभी जस्ट ऐसा मैंने प्रश्न करवाया है और इसका मतलब हो जाएगा 17 पचे 85। अब x को हम भेज देंगे उधर, 85 को ले आएंगे इधर, तो 85 को ले आएंगे तो 100 माइनस 85 जो हो जाएगा बराबर x हो जाएगा, कितना आएगा 15% छूट आएगा कि नहीं, बताओ बताओ भाई साहब, समझ में आया कि नहीं, बोल दो। समझ में आ गया ना, समझ में आया कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गया है कि नहीं,
समझ में आ गया तो अगले प्रश्न की तरफ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, दो दुकानदार यह घोषणा करते हैं कि पहला दुकानदार अपने मशीन पर 30% तथा 6% का क्रमागत छूट देगा और दूसरा दुकानदार अपनी सिलाई मशीन पर 20% और 16% की छूट देगा। यदि दोनों दुकानदार के सिलाई मशीन का दाम समान रूप से 700 रुपये है तो दोनों की छूट में अंतर बता दो। लल्ला बाबू साहब मुन्ना, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, आलिया भट्ट वाला, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आलिया भट्ट कर लेगी और आप आलिया भट्ट से क्या हो, बहुत बेहतर हो। आप क्या हो, इस आलिया भट्ट से बहुत बेहतर हो, बता दो हो या नहीं हो ना। आलिया भट्ट से बहुत बेहतर हैं आप, तो बेहतर हैं तो लगा दो भाई, बेहतर हैं तो लगा भी सकते हैं, आप लगा सकते हैं तो लगा के बताइए कि उत्तर कितना आएगा। लगा के बताइए। दो दुकानदार घोषणा करते हैं, एक छूट देता है 30% और 6%, एक छूट देता है 30% और 6%, ठीक है ना, 30% 6%। दूसरा देता है कितना, 20% और 16%, 20% और 16%, ठीक है ना। 30 6 36, 20 10 30 से 36 हो जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा देखो यहाँ पर कह रहा है कि उसके अंतर जो है, कह रहा है यदि दोनों दुकानदार अपनी सिलाई मशीन पर इतना देते छूट था, तो यदि दोनों दुकानदार की सिलाई मशीन का दाम समान रूप से 700 रुपये है तो दोनों की छूट का अंतर कितना होगा, कितने रुपए का अंतर पड़ रहा है देखना है। अच्छा देखिए, हमने अभी बताया था आपको कि लास्ट वाले से हम अंतर कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि 30 और 6, 20 और 16 दोनों को जोड़ने पर 36 आ रहा है, तो 30 गुणे 6/100 कर दें और इसका हम 20 गुणे 16/100 कर दें तो कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 5 10 और 2 से काटेंगे इसका 2 1 2, 2 5 10, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9/5 और ये हो जाएगा हमारा 16/5। कितना हो जाएगा, 5 1 5, 5 8 40, 5 3 15 और 5 3 15 और कितना हो जाएगा, 3 15 1 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ठीक यही हो ना। 5 3 15 और 1 बचा 10 में लगाएंगे, 5 दूना 10, क्या हो रहा है यार, 3 दशमलव हो ना, ठीक है ना, 3.2। पहले पे कितना था, अगर देखो यहाँ से 36 में से 1 घटाएंगे तब भी हमको मिलेगा, अंतर निकालेंगे। 20 10 36 में से ये 3.2 निकाल घटाएंगे तब भी हमको अंतर मिलेगा। वैसे इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है, 1.4 आ रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिए 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, बीच में दशमलव है, काम खत्म। 1.4 का 1.4% का छूट मिल रहा है। अंतर कितना है, अंतर यहाँ पर 1.4% का अंतर है, बोलो है कि नहीं। 1.4% का अंतर है और हमको पता है क्या, 100% बराबर 700, तो 1.4% बराबर कितना हो जाएगा, 700/100 गुणे 1.4, ठीक। अब देखिए कितना आसान है, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, 14 सत्ते 98, 9.8 रुपये का अंतर होगा कि नहीं होगा बताओ, 9.8 रुपये का अंतर होगा भाई साहब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यापारी एक टेबल की सूची मूल्य को 1500 रुपये पर खरीदता है, सूची मूल्य 1500 रुपये पर खरीदता है और उसे 20% तथा 10% की 2 क्रमागत छूट मिलती है। मतलब वह 1500 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 1500 रुपये में ले लेता है, लेकिन दुकान जो बेचता है वह खुश हो जाता है क्योंकि ये कम नहीं करवाते हैं भाई साहब, वह अपने यहाँ छूट दे देता है, 20% और 10% की क्रमागत छूट भी मिलती है, तथा वह 20 रुपया टेबल को लाने में खर्च करता है और वह उसे 20% के लाभ में बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 1420, 1300 रुपया, 1320, 1380 रुपये, बता दो आप लोग फटाफट कितना होगा। चलिए बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे आसान प्रश्न को हम खोजते हैं और ऐसे आसान प्रश्न को आप लोग भी खोजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए भाई साहब, कॉन्सेप्ट समझेंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगी। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट आनी चाहिए, कोई डाउट आनी चाहिए तो बताओ। कोई डाउट नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी, क्योंकि हम हैं। एक व्यापारी एक टेबल की सूची मूल्य पे 1500 रुपये अंकित करता है, ठीक है, 1500 रुपये अंकित मूल्य है और उन भाई साहब को एक मिलता है सक्सेसिव डिस्काउंट 20% का, तो 80 में खरीदेंगे वो, और लेकिन इतने पे वो खुद, इतने पे नहीं वो और ज़्यादा खुश हो जाता है तो 10% और डिस्काउंट देता है, 90 पे खरीद रहे हैं। और जब इतने रुपये पे खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, छूट मिलती है और वह 20 रुपये टेबल को लाने में भी खर्च करते हैं। देखो ये भी जोड़ लिए, 1020 1020 1020 1020 अच्छा 8 9 15 8 120 12 9 108,
1080 रुपये में ये मतलब सीपी इनकी होती है, लेकिन कितना 20 रुपये ना कि 28 रुपये, कितना, हाँ 20 रुपये टेबल को लाने में खर्च करते हैं, 20 रुपये टेबल को लाने में खर्च करेंगे, ये एक्सपेंस होता है टेबल को लाने में EXP। तो टोटल जो क्रय मूल्य उनका हो जाएगा 1100 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना, 1100 रुपये हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 100%। CP हमेशा 100% के बराबर होती है। निकालना है उनको लाभ कितना लेना है, लाभ लेना है 20% का, तो भाई साहब 120% निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा 1100 बटे 100 गुणे 120, ठीक, 1020 1020, 11 दूनी 11 सुनाए सुनना, 11 दूनी 22 11 एक कम 11 2 1320 रुपये में बेचेगा लल्ला। ये कितने बेचेगा, ये बेचेंगे भाई साहब 1320 रुपये में। बोलो बात इतनी समझ में आई। ये बेचेंगे कितने में, 1320 रुपये में। विकल्प आपका सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दो क्रमागत छूट 30 और 20% तथा 10% का अंतर 144 हो तो सूची का क्रय मूल्य आपको बताना है। क्या बताना है, तो सूची का मूल्य बताओ, अच्छा अंकित मूल्य बताना है, ठीक है ना, सूची का अंकित मूल्य बताना है। बताओ फटाफट कितना होगा, तब तक हम इंक डाल लें भाई साहब। आया, बोलो आया कि नहीं, बोल दो। आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो ही बताओ, सब बताया जाएगा, खाली आप बोलो फटाफट, ठीक है ना, कोई तो बोल दो यार। दो छूट मिलता है, एक 30% का और दूसरा छूट मिलता है 20% और 10% का, दो क्रमागत छूट मिलता है। इन दोनों का अंतर बताना है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना भाई। यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग लाइक शेयर करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा ना तो मन बढ़ेगा, तो फिर हम भी अच्छे से काम करेंगे। जब अच्छे से काम करेंगे तो आप लोग भी अच्छे से काम करेंगे, इसलिए ठीक है ना, आप लोग मनोबल बढ़ाओ। बाकी देखो अभी सुबह से हम पढ़ा के आ रहे हैं, फिर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जो ऑफलाइन क्लास चली सुबह 7 बजे से लेकर के, आपको कसम से बता रहा हूँ शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू चलाऊँ। बीच में 1 घंटे का रेस्ट मिला, वही खाना खाने का, उसके बाद मैं लगातार कंटिन्यू चला, इसमें बहुत भयंकर थक गया हूँ। फिर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, और जो बच्चे डिमांड करते हैं कि सर पढ़ा दीजिए, उन्हीं के लिए ये है। प्रश्न क्या था मैं भूल गया। हाँ, दो क्रमागत छूट 30% तथा 30% और 20% तथा 10%। अच्छा, एक मिल रहा है छूट 30% और दूसरा छूट मिल रहा है 20% और 10% का, ठीक है ना, ये दो क्रमागत छूट मिल रहा है। इन दोनों का अंतर कैसे हो जाएगा भाई, देखो ये हो जाएगा 20 + 10 - 20 गुणे 10 बटे 100, 1020 1020, ये हो जाएगा 30 - 2 बराबर कितना 28। इसको देखिए, मैंने कहा था ना कि अगर खाली इसका अगर आप गुणा करते तब भी आपको मिल जाता। देखिए 20 10 30 और 30, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है 2, और 2 का मतलब कितना दिया है 144, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 100% का मतलब 720 हो जाएगा। कैसे हुआ बता दूँ आप लोग को, बहुत डायरेक्ट हो गया ना देखो 144 बटे 2 गुणे कर देंगे 144 बटे 2 गुणे 100 कर देंगे, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 दूनी 4, 7200 में कितना होता है 7200, सॉरी 720 कह रहा था मैं, 7200, ठीक है ना, 7200 कितना आएगा 7200 रुपये आएगा, उसका मूल्य आएगा, कितना आएगा अंकित मूल्य 7200 रुपये आएगा। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, एक दुकानदार क्रम से 5% तथा 5% की क्रमागत छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कौन नहीं लगा लेगा, इस क्वेश्चन को हर कोई लगा लेगा, फटाफट लगा लेगा, ठीक है। चलिए बता दीजिए आप लोग इसका आंसर कितना आएगा, तब तक कमेंट बॉक्स में करिए, फिर मैं लगा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आएगा, अगर हाँ कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोग को। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य कितना है भाई साहब, अंकित मूल्य कहाँ दिया है, अंकित मूल्य 80 रुपया है, 80 रुपया अंकित मूल्य है, 5% छूट दे रहा है, 95 बेच रहा है, 95 बटे 100, फिर 5% छूट दे रहा है तो मतलब 95 बटे 100 पे बेच रहा है, 10 खत्म हो जाएगा, 19 × 5 = 95 और 20 × 5 = 100, ठीक है ना, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा फिर 19, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, ठीक है ना। अब ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये 19 कितना बचा 19 गुणे 19 बटे 5। अब दो लोग बहादुर होंगे, उनको पता है 19 का गुणा कितना होता है, 19 से 361 बटे 5। इसको देखिए करना है तो कैसे करेंगे, इसके बराबर 5 × 7 = 35, गलत हो गया ना, हाँ 5 × 7 = 35, 1 बचा 11 हो गया, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, ठीक है ना, 72.2 रुपया हो गया, ठीक है ना, 720, हाँ 72.2 रुपया हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं बताओ, 72.2 रुपया हो गया। क्लियर है बात,
क्लियर है ना। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं रहता ना बहुत सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं, है ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन खत्म करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो स्पीड आप लोग कम कर लेना। वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा 1.5 पर देखें, लेकिन अगर 1.5 पर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप वो थोड़ा सा कम करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक हम लोग का 20 प्रश्न हो चुका है, 20 प्रश्न हो चुका है, अभी आगे और करना है। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग एक नया टाइप देखते हैं। अभी तक तो इतने सारे क्वेश्चन हो गए थे आपके, अब हम नया टाइप देखते हैं। नया टाइप क्या है, इसमें आप लोग फटाफट बता दो कि नया टाइप कैसे निकलेगा, ठीक है ना। नया टाइप क्या होगा बेटा, ये आपका एलिगेशन मेथड होता है। एलिगेशन मेथड किस तरह से करते हैं कि मान लीजिए कोई है, दो वस्तु है ना, मान लेते हैं कोई दो वस्तु खरीद रहा है 1000 रुपये में, ठीक है ना। 1000 रुपये में, ये 1000 रुपये में दो आर्टिकल खरीद रहे हैं, ARTICLE आर्टिकल खरीद रहे हैं, और कह रहा है फर्स्ट पे जो है, फर्स्ट पे हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, और हमको सेकंड पर जो है वो हो रहा है 20% की प्रॉफिट, ठीक है ना। लेकिन 20% का हानि हो रहा है, मतलब लॉस मान ले रहे हैं, ठीक है ना। पूरे व्यापार में क्या कह रहा है, पूरे व्यापार में ना तो लाभ और ना ही हानि हो रही, ना ही हानि हो रही, ठीक है ना। ना तो लाभ ना तो हानि हो रही है। तो पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य बताओ क्या हो गया, कास्ट प्राइस बताओ क्या हो गया। इसको हम कैसे करते हैं साहब, जरा ध्यान से देखना, इसको बड़ा मज़ा आएगा क्वेश्चन को करने में। अगर हम लिख लें यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर लिख लें सेकंड, तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दो वस्तुएं हैं, पहले पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 10% का प्रॉफिट, 10 लिख लिया हमने। दूसरे पर 20% का लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। लेकिन पूरे व्यापार में 0% यानी घलुआ घाटा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कह रहा है क्रय मूल्य बताना है भाई साहब। कैसे निकालेंगे, पहले हम करते हैं इन दोनों का अंतर, 20 और 0 का अंतर कितना होगा, 20 होगा, यहाँ लिख देंगे, ठीक। क्रॉस में करते हैं, 10 और 0 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये जो हमारी वैल्यू आती है ये हमारी रेशियो में आती है, किसमें, रेशियो में, अनुपात में, ठीक है ना। तो काट देंगे। अब देखो जो टोटल खरीदा था, कितने में खरीदा था, 1000 में खरीदा था, और यहाँ टोटल कितने का हो रहा है, 2 और 1 3 का हो रहा है। 3 का मतलब 1000 हो रहा है, ठीक है ना। तो हमको बताना है 2 का मतलब कितना हो जाएगा। तो 2 का मतलब हो जाएगा भाई साहब कि अगर पहले वस्तु और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बताना है तो दूसरे वस्तु का, पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 2 रुपया है। 2 का मतलब कितना कर देंगे हम, 3 का मतलब 1000, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 बटे 3 गुणे 100, सॉरी 2 गुणे 100 कहाँ होगा भाई, 2 होगा, गुणे 2, यहाँ 2 है ना, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से काटेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 333, है ना, 333 ऐसे काटे ना, 2000 कर दें यहाँ पर, 2000 बटे 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 बटे 3, ठीक है ना। जो पहली वस्तु होगी 666 सहित 2 बटे 3 में होगी, और यहाँ पर 1 का मतलब निकालेंगे तो 333 सही 1 बटे 3 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम 1 का मतलब निकाल दें, नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है, 1 का मतलब निकालें 333 सही 1 बटे 3 आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, एकदम बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा, आप लगाइए। कह रहा है दो वस्तुएं 1200 रुपये में खरीदता है, पहले पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे व्यापार में ना तो उसे लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। बता दोगे क्रय मूल्य प्रत्येक का। सेम प्रश्न ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। देखिए आप क्या हो रहा है, आप इसको बहुत आसानी से लगा लेंगे, ठीक है ना। इतना आसान कोई तरीका मिलेगा नहीं, एलिगेशन आपका इसी तरह से आता है। सोच लो डिस्काउंट में भी हम एलिगेशन यूज करवा रहे हैं एकदम बच्चों की तरह, ठीक है ना, ना तो हानि ना तो लाभ, ठीक। अब कैसे करना है ये आप लोग की जिम्मेदारी है, बताओ। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट बताइए, समझ गए हैं तो। चलिए यहाँ पर मैं अगर लगाऊँ तो चलिए, देखा है एक पर कितना है 20% प्रॉफिट है, दूसरे पर 30% लॉस है। पहले पर 20% प्रॉफिट, दूसरे पर 30% लॉस है, और पूरे व्यापार में ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, एक पर हो गया 20% प्रॉफिट तो हो जाएगा 20, दूसरे पर 30% लॉस तो -30 हो जाएगा। पूरे व्यापार में घंटा मिला इनको, ठीक है ना। आगे क्या निकालना है हमको, इसको इसका इधर अंतर निकालेंगे तो 20 और 0 का अंतर 20 हो जाएगा, 30 और 0 का अंतर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। भाई साहब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। ये अनुपात है तो कर देंगे, यहाँ पर अनुपात कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 3 का था फर्स्ट और 2 का था सेकंड, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 3 + 2 अरे भैया इतनी जल्दी मत 5 लिख दो यार, 3 + 2 बराबर
5। अच्छा, टोटल आर्टिकल कितने में खरीदे थे भाई साहब? टोटल आर्टिकल खरीदे थे ये 1200 में। कितने में? 1200 में खरीदे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 5 का मतलब 1200, हमको दोनों का क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य हमारा यही है। तो 3 का मतलब कितना है आप देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। 1 का मतलब 240, 3 का मतलब 24 दूनी 48, 24 या 72, 720, और 2 का मतलब कितना हो जाएगा 480, 24 दूनी 48, 480। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, वो स्क्रीन पर ना दे करके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बताना है कि पहला है CP 1750, कितने में खरीदते हैं? 1750 रुपये में कोई 2 वस्तु खरीदते हैं, और पहले पर इनको क्या होता है 15% का लाभ प्राप्त होता है, 15% का लाभ, और दूसरे पर क्या होता है 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। पूरे प्रॉफिट में क्या होता है, पूरे व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है। आप बताओ, सेम ऐसे ही था, एकदम सेम यही, कोई क्वेश्चन अलग नहीं था, बस खाली आपको बताना है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। अगर आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में काम आएगा, बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलिए लगा देते हैं हम। पहले पे 15% प्रॉफिट तो 15 हो गया, दूसरे पे 10% लॉस तो -10 हो गया। पूरे व्यापार में घंटा मिला तो घंटा लगा देंगे इनको, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 10, अनुपात है तो 5 दूनी 10 और 5 या 15। देखो फिर आगे टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 2 और 3 कितना 5, 5 का मतलब कितना हो जाएगा 1750। तो 1 का मतलब हो जाएगा 5 या 15, 5 25 25, 350। तो हमको 2 का मतलब निकालना है, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 3 5 दूना 70, 700 हो जाएगा, और 3 का मतलब कितना हो जाएगा 1050, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आ गया होगा। बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ख़त्म करने हैं सारे। नहीं समझ में आएगा भाई तो कमेंट बता देना, मैं समझा दूंगा फिर से, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2000 रुपये में मेज़ व कुर्सी खरीदी, यानी कि कुर्सी और मेज़ खरीदते हैं, ठीक है ना। 2 आर्टिकल इसमें भी रहेगा, ठीक है ना, 2 इसमें भी रहेगा। 2000 रुपये में कुर्सी व मेज़ खरीदते हैं, मेज़ पर इनको 20% प्रॉफिट, कुर्सी पर इनको 30% प्रॉफिट, और कुल प्रॉफिट 23% होता है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर कितना में 2000 में खरीदते हैं, ये 2000 में खरीदते हैं, CP 2000, कितना 2 आर्टिकल खरीदते हैं। पहले पे 20% प्रॉफिट, दूसरे पे 30% प्रॉफिट, दूसरे पे 30% प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल 23% प्रॉफिट, ठीक। अब बताना क्या है इनको, बताना क्या है कि CP, और यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है ना। बताना क्या है आपको, CP बताना है इनको। बताइए फटाफट CP क्या होगा, इसको बता दीजिए CP क्या होगा, बता देंगे मज़ा आ जाएगा। बताना क्या है CP क्या होगा, बता दीजिए फटाक से भाई साहब। देखिए 20% है, 30% है, ये फर्स्ट है ना, एक है सेकंड है, ठीक। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब 20% 30% पूरे व्यापार में इनको 23% प्रॉफिट होता है, ठीक। अब बताना है कि 30 और 23 का अंतर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 20 और 23 का अंतर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो जाएगा इनका 7 3 10 हो जाएगा, और 10 का मतलब टोटल यहाँ पर कितना दिया है 2000 दिया है, ठीक है ना। और 1 का मतलब कितना हो जाएगा 200, 1 का मतलब 200, तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब 1400, 7 दूनी 14। 3 का मतलब कितना हो जाएगा 3 दूना 600, ठीक है, 3 दूना 600। इससे शॉर्ट तरीका आपको कहाँ मिलेगा यार, इससे शॉर्ट तरीका पूरे यूट्यूब में ढूंढ ढालेंगे, नहीं मिलेगा। मिलेगा तो जो पैसा रोकड़ा फेंके होंगे उनको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है CP 2 वस्तुएं खरीदता है, एक कुर्सी और एक मेज खरीदता है। सेम प्रश्न यही है, लेकिन खरीदता है कितने में, इस बार 4000 में खरीदता है। इस बार 4000 में खरीदता है, 4000 में 2 आर्टिकल कुर्सी और मेज खरीदता है। फर्स्ट पे इनको मिलता है 28% लाभ, फर्स्ट पे इनको 28% प्रॉफिट मिलता है, और सेकंड पर इनको मिलता है लॉस, ये मतलब हानि हो जाती है इनको, कितना 12% की हानि होती है। कुल व्यापार में इन्हें 8% की हानि होती है, टोटल 8% क्या होता है इनका लॉस होता है, ठीक है ना। तो बताना है CP बताना है। सेम प्रश्न ऐसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, आप समझ लो कुर्सी और मेज में क्या अंतर हो जाएगा। चलिए बताइए, थोड़ा सा समझने वाला खाली ये है। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे बुद्धिमान होंगे लगाएंगे, लेकिन जो होशियार बच्चे होंगे समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 28% प्रॉफिट मतलब 28% प्रॉफिट, इस पर 12% लॉस मतलब -12% लॉस, ठीक है। टोटल व्यापार में 8% हानि हो रही तो -8% कर देंगे। इसका इन दोनों का अंतर कितना लेंगे, तो -12 -8 कितना अंतर हो जाएगा 20 हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए,
-12 है, माइनस और -8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, इन दोनों का अंतर भाई, ठीक है ना, ये यहाँ पर नहीं। -12 और -8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही 20 हो जाएगा। इसका देखिए -8 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? देखिए अब इसको थोड़ा समझिए, ये हमारा हो जाएगा, ये भी जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, सॉरी -8, हाँ ये सही था -8 और यहाँ पर कर देंगे हम तो ये 20 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा -12 + 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4। यानी कि अंतर कितना आएगा? इसका आएगा 4 भाई साहब, ठीक है ना। और इसका यहाँ पर देखिए कि 28 माइनस और -8 कर देंगे हम तो 28 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 28 + 8 कितना हो जाएगा? 36। तो ये कितना हो जाएगा? हमारा 36 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 4 और इन दोनों का अंतर 36। ये बात समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे? देखिए 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = 36, 1:9 और 1 + 9 का मतलब कितना? 10। 10 बराबर कितना दिया हुआ है? 4000। 10 बराबर कितना दिया हुआ? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, 4000, ठीक है। अब 10 का मतलब 4000 दिया है, आपको बताना है कि दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दोनों का क्रय मूल्य, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अब देखिए 10 का मतलब 4000 तो 1 का मतलब 400 हो जाएगा और 9 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 × 9 = 3600, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आपको करेंगे और लगभग सारे के सारे प्रश्न हो गए हैं। अब दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको हम लगा देते हैं फटाफट। कह रहा है 3 मेज व 12 कुर्सी 2400 रुपये में खरीदता है। एक बार देखें इसका, हाँ ठीक है। चलिए कह रहा है 3 मेज व 12 कुर्सी 2400 रुपये में खरीदता है। मेज पर 20% लाभ, कुर्सी पर 10% हानि और कुल 300 रुपये का लाभ होता है। प्रत्येक मेज व कुर्सी का मूल्य बताना है। सेम ऐसे ये भी है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है। अंतर क्या? इसमें टोटल प्रॉफिट लॉस इसमें दे दिया है बस, और इसमें जो ये वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है भाई साहब। तो बहुत आसानी से इसको हम निकाल लेंगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो निकल जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो एकदम पूरा का पूरा निकल जाएगा। बताओ निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। कह रहा है 3 मेज व 12 कुर्सी 2400 रुपये में खरीदते हैं। अच्छा खरीदा है 2400 रुपये में, ठीक, CP, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 300 रुपये का। देखो कुल प्रॉफिट 300 रुपये हुआ, तो हमको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 300 बटे अगर हम 2400 कर दें और गुणे 100 कर दें, 1020 1020 कितना हो जाएगा? ये 3 सवैयम 100 और ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, यानी कि 100 बटे 8 हो जाएगा, मतलब कितना? 12 सही 1/2 है ना, 12 सही 1/2 मतलब 25/2%। टोटल प्रॉफिट, अब यहाँ पर देखिए टोटल ये हमारा हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, ठीक, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? देखिए फिर आपका वही चीज़ आ गया, फिर आपका एकदम जान लीजिए वही चीज़ आ गया। मेज पर 20% लाभ और कुर्सी पर 10% हानि। यहाँ पर मेज हो जाएगा, टेबल लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा टेबल और ये हो जाएगा चेयर, है ना। टेबल पर 20% क्या होता है? टेबल पर 20% लाभ होता है, 20% लाभ, और इस पर कितना होता है? 10% हानि होती है। चलो 10% हानि होती है। पूरे व्यापार में ओवरऑल 12.5% लाभ होता है। कितना हो जाएगा? इसको हम कर देंगे 25/2। अब ये थोड़ा सा समझना, देखिए अगर इसको 12.5 पे आप निकाल लेंगे तब भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब 12.5 है ना, ठीक है। अब ये तो टोटल है हमारा, टोटल रेशियो में नहीं है ना, रेशियो में है ना। तो 12.5 को अगर हम दोगुना कर दें और इसको भी सबको दोगुना कर दें तो अब भी हमारा रेशियो वही होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर टेबल, यहाँ पर चेयर, अगर हम 20 दूना 40 कर देंगे, 10 दूना 20 कर देंगे और 12.5 का दोगुना कितना कर देंगे? 25 कर देंगे, तब हमको दशमलव से छुटकारा मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? दशमलव से छुटकारा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमारा माइनस में है और यहाँ पर प्रॉफिट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 20 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा बता दो। और 25 और 20 का माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 25 20 यहाँ पर हो जाएगा 45, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना होगा? 25 यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 कम 15, 15 3 45, यानी कि जो आया अनुपात आया कितने का? 1:3 का आया, सॉरी 3:1, 3:1 का आया। और इसके मतलब कितना दिया हुआ टोटल? CP 2400 रुपये, यही दिया हुआ ना, कहाँ गया? हाँ, टोटल जो CP दिया 12 कुर्सी 2400 रुपये में खरीदी, 3:1,
टोटल अगर इसको हम करेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का मतलब हो जाएगा 2400। तो 1 का मतलब हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छक 24, 600, और 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 का मतलब कितना 1800। बात समझ में आ गया होगा आपके, समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया तो फिर अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, सेम ऐसे ही प्रश्न है, बता देंगे, मैं समझ जाऊंगा, आपको समझ में आ गया। कह रहा 3 मेज व 12 कुर्सी 2400 रुपये में खरीदा, मेज पर 20% लाभ, कुल लाभ 20%, मेज पर कुल 20% लाभ हुआ, कुर्सी पर 10% लाभ होता है, कुल लाभ 300 रुपये का। तो सेम वही प्रश्न है जैसे ऊपर वाला है, खाली यहाँ पर कर दिया था, इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे। प्रश्न स्क्रीन पर लाने का कोई मतलब नहीं है ना, प्रश्न जो है स्क्रीन पर लाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं लिख दूँ यहाँ पर, फिर मिटाता हूँ। कह रहा है ना 3 मेज व 12 कुर्सी। ओहो 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 ओहो, पहले प्रश्न में मिस्टेक हो गया। पहले प्रश्न में क्या मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पर देखिए टोटल कितना आया था, चलिए ये तो मिटा दिया, उतना आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर 3:1 आया था ना, 3:1 का मतलब कितना 2400 था, और टोटल 4 बराबर 2400 था, ठीक। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 600, और 3 बराबर कितना हो जाएगा 1800, ठीक। अच्छा, एक हमारा क्या है यहाँ पर जो रेशियो आया 1 का, एक हमारा कुर्सी है, क्या है, टोटल कुर्सी का 1 आया है, और ये हमारा आया है मेज का। यानी कि 600 रुपये में हमको कितनी कुर्सी मिलती हैं, 600 रुपये में 1200 कुर्सी मिलती है, ठीक है। हाँ, 600 रुपये में 12 कुर्सी मिलती है। तो हम एक कुर्सी का मूल्य निकालना है हमको, तो क्या करेंगे हम 600 में 12 का भाग दे देंगे, तो 12 पच्चीस 60, 50 रुपये होगा। और यहाँ पर कितना मेज मिलता है, कितने में 3 मेज मिलता है 1800 में, यहाँ पर 3 मेज मिलता है 1800 में। तो क्या करेंगे 1800 में हम 3 का भाग देंगे, तो एक मेज का मूल्य कीमत कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600 रुपये एक मेज का, ठीक है। एक कुर्सी का मूल्य 50 रुपये, एक मेज का मूल्य 600 रुपये होगा, ठीक है। सेम यही प्रश्न अगला वाला भी है, बस यहाँ पर क्या था 10% हानि थी, यहाँ पर 10% लाभ हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक। समझ में आ गया ना आपको, चलिए समझ में आ गया है। तो बताइए यहाँ पर 3 मेज, यार एम क्यों आ रहा है बार बार भाई, 3 मेज और 12 कुर्सी, ठीक। कितने में सीपी जो है कितना है 2400 रुपये है। मेज पर क्या हो रहा है 20% प्रॉफिट, और कुर्सी पर क्या हो रहा है 10% प्रॉफिट, ठीक। और कह रहा है टोटल लाभ कितना हुआ, टोटल लाभ कुल लाभ हुआ 300 रुपये का, वही प्रश्न है, ठीक है। तो प्रत्येक कुर्सी व प्रत्येक मेज का मूल्य बताना आपको, ठीक है ना। सीपी बताना है, सीपी किसका बताना है, टेबल का और चेयर का, ठीक। बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इससे आसान कोई प्रश्न हमको नहीं लग रहा होगा आपके लिए, ठीक है ना। इससे आसान कोई प्रश्न होगा नहीं आपके लिए, आप फटाक से लगा के दिखा देंगे। बताओ फटाफट कितना आ रहा है, कमेंट में जल्दी करो उत्तर, ठीक है ना। 3 मेज और 12 कुर्सी, सेम ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पर कुल लाभ 300 रुपये का हुआ है, हमको परसेंटेज में करना है, 300 बटे क्या कर देंगे 2400, निकालना है 100 कर देंगे, 3 एकम 3, 300 एम 100, 3 अट्ठे 24, ठीक। 1 0 2 0 1 0 खत्म, ये हो जाएगा हमारा 25/2% आएगा। सेम वही पहले पर क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, पहले पर हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर हमको 10% का लाभ हो रहा है, और टोटल कितना हो रहा है 25/2, है ना। इसको हम यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे, इसको मिटा देंगे, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा कितना 25, ठीक है ना। अंतर करेंगे इसका 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 इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 15 हो जाएगा। देखिए 5 और यहाँ 1:3 आ गया, और 3 1 यहाँ पर 4 का मतलब कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ पर दिया है 2400 रुपये, 2400 रुपये, ठीक। तो 1 का मतलब कितना आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा, 1 का मतलब 600, और हाँ 3 का मतलब कितना 1800 आया। लेकिन इस बार मेज और कुर्सी का मूल्य अलग अलग होगा, ठीक है ना। एक जो है आपका, एक जो आया है, एक आपका यहाँ पर 10% क्या है कुर्सी है ना, ये आपका टेबल है और ये आपका चेयर है। कुर्सी आया है 1, C बराबर 1 आया है, और 1 का मतलब 600, कुर्सी कितना है 12, हाँ यही है ना, 20 और 10, ठीक है। 1 और 3, 1:3 आया है। मेज है, ठीक है ना, मेज। कुर्सी है आपका 12 कुर्सी है, तो यहाँ 3 है ना, कहाँ गया, C आपका 3 आया, सॉरी ये आपका 3, हाँ तो ठीक है, ये है, तो ये आपका टेबल है, ये आपका टेबल है, और ये आपका क्या है चेयर है, ठीक है ना।
तो टेबल की अगर हम बात करें तो एक जो टोटल टेबल 600 रुपये में ख़रीदते हैं तो एक टेबल की कीमत कितनी हो जाएगी, 600/3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200। ठीक। दूसरा है जो मेज़ हम कुर्सी खरीदते हैं 1800 रुपये में खरीदते हैं, तो एक चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, 1800/12, 12 एक कम 12, 12 25 60, 150 रुपया, कितना हो जाएगा, 150 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। ये प्रश्न था, देख लें स्क्रीन पर आ जाएगा तुम पे, ठीक है। हाँ चलिए स्क्रीन पर आ जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम खरीदते हैं एक क्वेश्चन और। 10 पेन और 5 पेंसिल 500 रुपये में खरीदते हैं। पेन पर 10% लाभ, पेंसिल पर 15% हानि, कुल 25 रुपये का लाभ होता है, तो प्रॉफिट और लॉस बताओ। ठीक, सेम ऐसे ही है, पेन और यहाँ पर हो गया, बाकी कुल आपका सेम ऐसे ही आएगा। ठीक, चलिए ये आपका प्रश्न है, सेम ऐसे ही आप लगा लेंगे, फटाफट इसको मिटा देते हैं। जब स्क्रीन पर क्वेश्चन है तब क्या करना। चलिए स्क्रीन पर प्रश्न है, आप लोग को उत्तर बताना है, फटाफट क्या उत्तर आएगा बता दो। सेम ऐसे ही प्रश्न है, ठीक है ना, सेम ऐसे प्रश्न है। चलिए कितना और समय बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए देखते हैं क्या आएगा आंसर। 10 पेन और 5 पेंसिल 500 रुपये में खरीदता है, 10 कुल लाभ 25% का हो, 25 रुपये लाभ होता है, तो हम टोटल प्रॉफिट कर देंगे परसेंटेज में, तो 25 का लाभ होता है 500 पर और निकालना है 100, तो 10 10 10 5 कम 5 5 5 25, कितना हो जाएगा, 5% की प्रॉफिट होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 10% का लाभ और कितना होता है, 15% की हानि, ये हो जाएगा हमारा पेन, ये हो जाएगा हमारा पेंसिल। ठीक, पेन पर कितना होता है, 10% का लाभ, कितना 10% का लाभ इस पर होता है, इस पर -15% की हानि होती है, ठीक है ना। टोटल जो लाभ होता है ओवरऑल 5% का लाभ होता है। देखना है इसका अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। 5 - 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं बताओ। आया, देखिए 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 2:1 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। टोटल कह रहा है, टोटल कह रहा है कितना, अच्छा यहाँ पर 10 कहाँ आएगा भाई, यहाँ पर अंतर 5 आएगा ना, यहाँ पर अंतर 5 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 एक टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 का मतलब 500, तो 1 का मतलब 100, और 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 400, ठीक है ना। और जो ये एक है हमारा है, एक हमारा ये पेंसिल है, ठीक, ये पेंसिल है, और ये हमारा क्या है, पेन है। तो एक जो पेंसिल की अगर हम बात करें, पेंसिल निकालनी है आपको, पेंसिल निकालनी है, तो पेंसिल का कितना, 100 रुपये में सारा पेंसिल खरीदता है, और 100 रुपये में कितना पेंसिल, 5 पेंसिल, ठीक है ना। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना, 20 रुपये। पेन की बात करें हम, पेन खरीदता है, कितना खरीदता है पेन, 10 पेन खरीदता है, कितने में, 400 में। 400 में 10 पेन खरीदता है, तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 40 रुपये हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो। समझ में आ गया तो फटाक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं, अब कितने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रह गए हैं, 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इतनी जल्दी सारे क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे ना कि आप लोग समझोगे, कहोगे हाँ क्या उत्तर आया है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम और फटाफट आपको आंसर बताते हैं। चलिए फटाफट आंसर बताते हैं। चलिए क्या होगा आंसर देखते हैं। एक अब नया प्रश्न आ रहा है, थोड़ा सा VIP प्रश्न है, SSGD में और UPSI के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 5520 रुपये में कुछ वस्तु खरीदी, उसमें से 5/7 भाग 14% लाभ पर बेच दिया, शेष को कितने % लाभ पर बेचे, कुल लाभ 18% हो। देखो 5/7 था, ठीक है ना, जिसमें से 5 टोटल वस्तु थी 7, जिसमें से 5 बेच दिया, कितने पर, 14% प्रॉफिट पर, ठीक है ना, कितने पर, 14% प्रॉफिट पर। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 14×5 70% हो गया, और टोटल कितना कमाना था उनको, 18% कमाना था, 18 7 126 हो गया। ठीक, 7 था, 5 बेच दिया, 14% प्रॉफिट पर, कितने पे, 14% प्रॉफिट पे, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, लेकिन अभी शेष और कितना कमाना था उसको, 18% प्रॉफिट, 18 शेष कितने % लाभ लेने थे, कुल 18% लाभ हो। ये कुल हमारा 7 है, 7 पर 18% लाभ लेना था, तो 18 7 126, चाहिए था कितना, 126, और मिला कितना, 70, कितना कम पड़ गया, 54, कितना कम पड़ गया, 54। देखो 70 और 126 का अंतर 54 होता है। अच्छा यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है, 54, और यहाँ पर 5 बेच दिया और बचा कितना, 2, बचा कितना, 2 का अगर हम भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगा 28%। ये क्या मिल जाएगा, 28% हमको बढ़ा, शेष को कितने % लाभ पर बेचें, शेष को 28% लाभ पर बेचेगा, तब जाके उसका आ गया 18% कुल लाभ कमा पाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
सेम ऐसे ही प्रश्न है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, आपको उत्तर बताया जाएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में करेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। कह रहा है 7,520 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, उसमें से 2/5 भाग 25% लाभ पर बेच दी, और शेष को कितने % लाभ पर बेचे, कुल लाभ 19% का हो, ठीक है ना। 2/5 है, 2/5 है, 2/5 है, इस पे शेष को 2/5 को इसको क्या कर दिया, 25% प्रॉफिट पर बेच देगा तो 50 हो जाएगा। टोटल कितना प्रॉफिट कमाना है, टोटल यहाँ पर है 5 किलो प्रॉफिट, 19% लेना है, कितना 19% तो हो जाएगा 19 × 5 = 95। अच्छा बताओ कितना कमाया 50 और कमाना कितना है 95, कितना कम कमाया है वो 50, 40, 90, 45 कम कमाया है, ठीक है 45 कम कमाया है। और यहाँ पर कितना बचा है 5, टोटल 5 था, 2 कमा 2 बेच दिया, 3 बचा है, 3 है ना, कितना हो जाएगा 15%, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, 15%, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आएगा आपका बहुत वीआईपी प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये तो सिंपल सा है। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लगा लेंगे, मुझे उम्मीद है। और ठीक है, कह रहा ऐसे ही बहुत सिंपल सा, 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त मिलती है, छूट प्रतिशत बताओ। 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में मिलती है और डिस्काउंट % बता दो। अब बता दो मेरे साहब, कमेंट में बताओ क्या होगा। कह रहा है देखो ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से, बहुत ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। आप मान लीजिए मार्केट में मार्कर लेने गए, आपको चाहिए था 6 मार्कर, ठीक है ना, लेकिन दुकानदार खुश हुआ, आपको 2 मार्कर एक्स्ट्रा दे दिया, कितना 2 मार्कर, 6 2 8 मार्कर दे दिया, और आपसे कीमत कितना लिया 6 का। तो जब वो 8 मार्कर देगा तो वह अपने पास से देगा ना 2 मार्कर एक्स्ट्रा, तो वही 2 आपको छूट मिल रहा है, ठीक है ना। तो 2 आपको छूट मिल रहा है, और जो 2 छूट मिल रहा है भाई साहब टोटल कितने में से 8 में से निकालना है %। 2 × 2 2 × 4 4 × 4 25 × 100, 25% प्रॉफिट, 25% डिस्काउंट, सॉरी 25% डिस्काउंट। कोई आपत्ति किसी को, हाँ कोई आपत्ति तो बोलो, बताओ कमेंट में कोई आपत्ति। चलिए ठीक, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बता दो, 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तु फ्री मिलता है, मुफ्त मिलता है, बताओ डिस्काउंट % कितना होगा। देखो 3 मिलता है फ्री में, और कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, निकालना है क्या है % निकालना है 100, 8 से यहाँ कितना हो जाएगा 12.5, 12 3 36 से 37.5, ठीक 37.5। चलिए आपका पूरा ख़त्म हो गया कहानी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा डिस्काउंट में। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि हाँ कि कोई क्वेश्चन छूटा है डिस्काउंट का। अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज़ आप बताइएगा। और जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर आया है, इस नंबर पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज देंगे तो आपको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जिसको ग्रुप से जुड़ना है तुरंत अपना कमेंट बॉक्स में नंबर डालेगा, उसको तुरंत हम ग्रुप में जोड़ देंगे। कमेंट बॉक्स में नंबर और साथ में नाम भी डाल देगा। उससे क्या होगा, अगर जो बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनको उससे संबंधित, और UPSI के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको उनसे संबंधित सारे के सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जैसे PDF वगैरह हो गया, ये सब उनको डॉक्यूमेंट फाइलें मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिलहाल मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन पढ़ाने में बहुत मज़ा आया है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद।